दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई गई अपराधियों के खिलाफ इस मुहिम की श्रृंखला में इंस्पेक्टर आलोक की टीम एसीपी हृदय भूषण एंड एसीपी राहुल विक्रम के नेतृत्व में दिवाली से ही फर्श बाजार थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड पर काम कर रही थी। इन्होंने दिवाली के जब ये फर्श बाजार में दोहरा हत्याकांड हुआ था उसी समय से इन्होंने टेक्निकल इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इन्होंने लगा रखी थी उस पर ये भरसक प्रयास कर रही थी इनकी टीम। और उसी के चलते आज सुबह एक हमें जानकारी हासिल हुई कि उस दोहरे हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था सोनू एलियस अनिल एलियस मटका, उसके अपने गांव बागपत जाने के बारे में हमें एक सूचना प्राप्त हुई। तो हमने अपनी एक टीम को बागपत की ओर रवाना किया क्योंकि कार्यक्षेत्र ये यूपी में पड़ता है। तो ये सूचना यूपी पुलिस से भी साझा की गई और यूपी पुलिस ने उनकी एसटीएफ हमारे साथ इस कार्य में उसको ढूंढने में हमारे साथ आई। जब हम उसका पीछा कर रहे थे हमारी टीम जो इंस्पेक्टर आलोक के नेतृत्व में, तो मेरठ बाईपास पे एक वेदव्यासपुरी एरिया है, उसके आसपास जब उसको घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी पुलिस पार्टी पे। और उसी दौरान जब अपनी बचावी फायरिंग पुलिस पार्टी ने की उसमें उसे गंभीर रूप से घायल हुआ है और जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तुरंत तो उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। कोई अन्य चीज़ जो आप जानना चाहेंगे? मैम इसके ऊपर कितने मुकदमे थे, कौन कौन से केस हाँ, ये 2015 से एक्टिव है। 2015 से इस पे लगभग 6 जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं जो रॉबरी के मुकदमे हैं और हत्या के मुकदमे इस पे हैं। ये 2021 में बेल पे बाहर आया था और उसके बाद से ये 2 रॉबरी की घटनाओं में वांछित है। अपने यहाँ की हैं, एक करोल बाग एरिया की है, दूसरी लाहौरी गेट की है। इस पे एक पे 50,000 रुपये का इनाम था और एक पे उस पे 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो और तीसरा अभी ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ फर्श बाजार का दिवाली के अवसर पर, तो उसमें ये वांछित था। पुलिस स्टेशन क्या था, कैसे इसकी मूवमेंट थी, देखिए एसटीएफ को भी क्या इसके बारे में जानकारी थी? इस बारे में एसटीएफ से तो सूचना हमने साझा की थी क्योंकि हमारी टीम इसको बहुत समय से ट्रैक कर रही थी। ये उस एरिया में कब से था, ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है अभी, क्योंकि ये इंसिडेंट हुआ है तो इसके बाद जैसे ही कुछ आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जो जानकारी होगी वो आपसे साझा कर ली जाएगी। इसके पास से क्या क्या बरामद की? इससे जो बरामदगी हुई है वो 2 पिस्टल मिली हैं हमें, 1 मोटरसाइकिल मिली है और 13 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। क्या ये हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था और एक जो गैंगस्टर विदेश में बैठा हुआ है उसके साथ इसका क्या लिंक था? क्या उनके कहने पर भी इसने किसी वारदात को यहाँ अंजाम दिया था? देखिए, जो शुरू की इसकी गतिविधियां थी जब इसने क्राइम वर्ल्ड में एंटर किया तो ये हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ था, परंतु जो अभी की हमारी जानकारी है उसके हिसाब से राशिद केबल वाला है बाहर जो बैठा हुआ है, उसके कहने पर इसने जो मर्डर किया है फर्श बाजार के, वो उसके कहने पर वन ऑफ द रीजंस वो ये था। डबल मर्डर के पीछे की मैडम यमुना पार्क के जितने बुकी उनसे तो हाशिम ये जो राशिद केबल वाला है ये पैसे लेता है और वो राशिद केबल वाला तो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है, तो इंडायरेक्टली तो हाशिम बाबा का आदमी हो गया ना मैम। ये पॉसिबली इस तरह की चीज़ें शायद गैंग वॉर्स में होती रहती हैं इनके बीच में कि जब किसी चीज़ में इनके इंटरेस्ट क्लैश होने लग जाते हैं तो आपस में इस तरह की अमूमन लड़ाइयाँ देखी गई हैं। डबल मर्डर का जो एक, क्योंकि इससे तो हमारी बातचीत ही नहीं हो पाई है ऑफ कोर्स, तो जो पहले एक अक्यूज पकड़ा गया था उसने एक रीज़न जो बताया था वो था, एक तो इनका आपसी लेन देन था, जो एक जुवेनाइल था जिसका जो पकड़ा गया था तो उसने बताया कि उसका कोई आपसी लेन देन का मामला था। दूसरा इस सोनू मटका की जो डिसीज था उससे एक कोई लड़ाई थी और तीसरा राशिद केबल वाला के कहने पे इसको
इसने राशिद के मर्डर मरने का क्या था, उसने क्यों इसको ये मारा? देखिए इसके बारे में अभी मैं पुख्ता तौर से आपको कुछ भी नहीं बता सकती अभी जो दूसरे फर्श बाजार में एक और मर्डर हुआ है, क्या उससे ये लिंक है दीपावली को ही है? देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये अभी ये तो जब दूसरे जो अपराधी हैं जब वो पकड़े जाएंगे तभी मैं ये बात आपको पुख्ता तौर पे बता पाऊंगी। मैडम जो डिसीज था फर्श बाजार वाला, उसमें के बारे में ये जानकारी आई थी कि वो भी सट्टेबाजी में इन्वॉल्व था, क्योंकि राशिद केवल वाला सट्टेबाजी से पैसे लेता है या जो भी है कनेक्शन जो भी है, उसी चीज़ों को लेके राशिद केवल वाला के उसके साथ झगड़ा चल रहा था। क्या ऐसा है? जी देखिए, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं। इन प्रश्नों के सही मायने में मैं उत्तर पूरी जो इन तफ्तीश है उसी के बारे में बाद में दे सकती हूँ, अदरवाइज ये मात्र आंकलन होंगे, तो मैं यहाँ पे आंकलन आपके सामने नहीं रखना चाहती। ठीक, ठीक, धन्यवाद।